आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज डबल हेडर मुकाबला, आज क्योंकि रविवार का दिन था, वहां पे डबल हेडर मुकाबला देखने को मिलते हैं आईएल टी20 में। और ये 11वां और 12वां मुकाबला था, जहां पे पहला जो दोपहर का मुकाबला था वो था शारजा वॉरियर्स बनाम एमआई एमिरेट्स के बीच। शारजा में ये मुकाबला खेला गया और जहां पे जबरदस्त मुकाबला देखा गया, जहां पे हाई स्कोरिंग मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा है एमआई एमिरेट्स द्वारा। हालांकि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो कि सही बैठा। शारजा वॉरियर्स की अगर बल्लेबाजी की अब बात करें तो जैसन रॉय को शुरुआती क्षण में चलता किया, फजल हक फारूकी की शानदार स्पेल, और आज भी पूरी तरीके से कहर बरपाया फजल हक फारूकी ने। जो गेंदबाजी जो लय प्राप्त कर चुके थे इस लीग के शुरुआत में, अच्छा खासा प्रदर्शन इस मुकाबले में भी, और वही सिलसिला बरकरार रखा। आज 4 विकेट चटकाए, 4 ओवर में 24 रन देकर। इससे बड़ी आप क्या उम्मीद कर सकते हैं फजल हक फारूकी से। और फजल हक फारूकी एक ऐसे गेंदबाज है, अच्छी खासी पहले तो गेंद लहराता है, और वहां पे कटर्स भी एक अच्छी खासी डालते हैं, और वहां पे अच्छी खासी वेरिएशंस से भी गेंदबाजी करते हैं, जहां पे विकेट्स चटकाने का मौका मिलता है। और खासतौर पर वही कारनामा करके दिखाया। लेकिन जॉनसन चार्ल्स एक दूसरे एंड से पूरी तरीके से डटे थे। बीच में कुछ एकाध ओवर्स, बड़े बड़े ओवर्स आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगातार कंसिस्टेंसी दिखा नहीं बल्लेबाजी में। बाकी बल्लेबाज आए, अपने विकेट्स गंवाते गए, लेकिन अभिषेक फर्नांडो उस बीच में पावर प्ले के दरमियान ही वहां पे जो कैमियो पारी खेला, वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आक्रामक शुरुआत दे दिया था, जहां पे 39 रन की शानदार आक्रामक पारी, 17 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से अभिषेक फर्नांडो इस आईएल टी20 में एक जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे हैं। बाकी जॉनसन चार्ल्स आखिर तक मैच को ले जाने को देखा, 59 रन की पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अगर पारी को छोड़ दिया जाए और अभिषेक फर्नांडो के बाकी सभी बल्लेबाज पूरी तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन, जो चाहिए था पार्टनरशिप्स बनाने को देखे, लेकिन वो रन बॉल चल रहे थे, उतना खास लंबा पारी नहीं कर पाया। शारजा के मैदान में करीबन करीबन 176 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और ज्यादा बड़े बड़े पार्टनरशिप्स दिखे नहीं। एक ही अर्शदीप का पार्टनरशिप चार्ल्स और अभिषेक फर्नांडो, उसके बाद रन गति में वो दिखा नहीं। अल्जेरी जोसेफ को और रोमेरियो शेफर्ड को वो पावर प्ले में 2 ओवर्स में 16-16 रन के थोड़ा बहुत करारा प्रहार, बाकी अच्छी खासी गेंदबाजी गया। अकील हुसैन ने भी, हालांकि विकेटलेस रहा अकील हुसैन, बीच में थोड़ा बहुत रन्स गए, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो संभाल लिया था एमआई एमिरेट्स ने, और जिसके कारण 176 पे रोका था, और 177 रन का लक्ष्य था, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद वासिम का विकेट गिरा। वहां पे दिलशान मधुशंका आज खेल रहे थे, तो अच्छी खासी गेंदबाजी दिखा। टीम सऊदी से एडम मिलने से अगर आप पहले पावर प्ले की बात करें और उसके बाद अगले ओवर्स की बात करें, तो एक अच्छी खासी योगदान दिया और अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। भले ही रन्स गए हो, लेकिन लगातार जो स्पेल किया पावर प्ले में, जबरदस्त स्पेल। लेकिन मोहम्मद वासिम के विकेट गिरने के बाद वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था 7वें 8वें ओवर तक, अगर खासतौर पर देखें तो। उसके बाद 9वें ओवर से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिर से एक और बार सिलसिला शुरू, और वहां से पीछे मुड़ के देखे नहीं। अगर खास तौर पे एमआई एमिरेट्स की बात करें तो वहां पे कुशल पेरेरा की 54 रन की एक पारी, जो अर्शदीप की पारी, जो अहम पारी, और एक हाईएस्ट पार्टनरशिप इस आईएल टी20 के इतिहास में, क्योंकि 157 रन की पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं ये मैच विनिंग पार्टनरशिप था, जहां पर टॉम बेंटन शुरुआत में समय लगा रहे थे, लेकिन बाद में जो आक्रमण किया, पूरी तरीके से थाकर अंदाज में बल्लेबाजी किया, और अपना शतकीय पारी तब्दील के 102 रन बनाए, 55 गेंदों में 6 छक्के की मदद से 10 चौके लगाए। तो लाजवाब प्रदर्शन टॉम बेंटन द्वारा। टॉम बेंटन जबरदस्त खिलाड़ी है, जो एमआई एमिरेट्स के लिए इस मुकाबले में चल गए। 177 रन चेस करके 18 ओवर्स के पहले 17.4 ओवर में, और एक विकेट ही सिर्फ गया था, जो मोहम्मद वसीम के तौर पे, और बाद में दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था। और कुल मिलाकर देखें तो 157 रन की पार्टनरशिप, मैच जीता पार्टनरशिप, और क्या लाजवाब शतक पाई टॉम बेंटन द्वारा। और इसी के साथ एमआई एमिरेट्स 9 विकेट से जीता है, और खासतौर पे वो प्रभाव डाल नहीं पाए जो शारजा वॉरियर्स अमूमन स्पिनर्सों से वो कहर बरपा नहीं पाए। ना तो आप ट्रीवन मैथ्यू की बात करें और बाकी देखें तो बाकी गेंदबाज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकाम रहे विकेट चटकाने में। और एडम मिल ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में 16 रन किफायती उस पर, लेकिन नो विकेटलेस रहे, और जिसके कारण अगर विकेट्स आप चटका नहीं पाते तो शारजा में ये 177 रन भी
कहीं ना कहीं डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल सा बन जाता है। लेकिन वहां पे दूसरे मुकाबले की बात करें तो वहां पे भी रोचक भरा मुकाबला था, क्योंकि ये मुकाबला दुबई में था। यहाँ पे था गल्फ जायंट्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच, और गल्फ जायंट्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और अबू धाबी नाइट राइडर्स के पास क्योंकि फील्ड शॉट नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और भारत के सीरीज के लिए भारत में पहुंचे हैं, लेकिन इसलिए किसको मौका मिला? एंड्रेस गॉस को। और गाउस ने अच्छी खासी तो छक्के लगाए थे शुरुआती क्षण में, लेकिन ज्यादा लंबा पारी कर नहीं पाया, ना तो काइल मेयर्स। लेकिन पार्टनरशिप्स बीच में एक आता अर्धशतकी का पार्टनरशिप जो क्लार्क और माइकल पेपर, और आज जो क्लार्क नहीं तो माइकल पेपर का बल्ला बोला है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वहां पे पार्टनरशिप्स, रसल एक छक्का लगाए, आयन खान के शिकार में वहां पे छक्का मारते अपना विकेट दे बैठे। जो क्लार्क ने भी कोशिश की थी, लेकिन आयन खान की शानदार स्पेल, आयन अफजल खान की जबरदस्त युवा ने जो स्पेल डाले, बहुत ही करारा कहीं ना कहीं ये स्पेल था। जो स्पेल्स जो विकेट चटका है, इस युवा खिलाड़ी ने 4 विकेट चटका, 4 ओवर में 16 रन देखा। जब जब आयान अफजल खान गेंदबाजी कर रहे थे, रन्स बटोरना मुश्किल सा कर दिया, तो लगातार विकेट चटका रहे थे अपने स्पेल में। लेकिन उसके अलावा बाकी गेंदबाज उतना खास विकेट्स नहीं चटका पाया जो गर्व जायंट्स को करना था। हालांकि माइकल पेपर की जो अर्धशतकी की पारी थी, 57 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण। बाकी बल्लेबाज उतना खास योगदान नहीं दे पाए, थोड़े थोड़े रन बनाए। लेकिन मार्क एडेयर आज पूरी तरीके से महंगे रहे, पूरी तरीके से किफायती स्पेल्स। उम्मीद है कि आज मार्क एडेयर अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन शुरुआती क्षण से ही कहीं ना कहीं रन्स देते रहे, और वहां पे मुश्किल से कर दिया। टाइमल मिल्स की बात करें तो वहां पे रनों की भरमार लगा दिए थे वाहिदुल्लाह जदरान स्पिनर्स। तो कहीं ना कहीं मुजर रब्बानी ने कोशिश की गेंदबाजी करने की, अच्छी खासी 2 विकेट चटका, 4 ओवर 28 रन देकर। लेकिन बाकी गेंदबाज बीच में अगर अच्छी खासी कुछ ओवर्स डालते तो शायद उतने रन्स बनते नहीं, और आखिर में जाकर कहीं ना कहीं रन्स बनवा दिए, और जिसके कारण विकेट्स भी गए लेकिन रन्स भी बन गए। और माइकल पेपर की वो पारी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, और जिसके कारण 176 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे अबू धाबी नाइट राइडर्स दुबई के मैदान में, जो कि एक बड़े बाउंड्री से, जहां पे आप गेंदबाजों को कुछ मौका देते विकेट चटकाने का, यहीं पे कहीं ना कहीं मात खा गए गल्फ जायंट्स। और गल्फ जायंट्स की बल्लेबाजी उतनी खास कंसिस्टेंसी दिखती नहीं है, और माइकल पेपर ने अर्धशतकी का पारी बनाकर कहीं ना कहीं अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए एक अच्छी खासी सम्मानजनक स्कोर तक ले जाकर पहुंचा, जहां पे आप फाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन गल्फ जायंट्स की एडम लीच शुरुआती क्षण में डेविड विली आउटसाइड ऑफ स्टंप वहां पे छक्का मारने की कोशिश, और थर्ड मैन के हाथों वहां पे जबरदस्त कैच, काइल मेयर्स, हालांकि कैच छूट गया था, लेकिन वहां पे जबरदस्त आखिर में बैलेंस रखा। इब्राहिम जदरान आज कोशिश कर रहे थे, सुनील नारायण के शिकार हो गए। तो उसके अलावा बाकी जेरार्ड एरास्मस हेटमायर के ऊपर फिर से एक और बार दारोमदार आया। जॉर्डन कॉक्स आज भी नाकाम रहे। तो वहां पे जेम्स बिन्सी कप्तान इस टूर्नामेंट IL T20 के इस सीजन में कुछ खास प्रभाव डालते हुए नहीं दिख रहे। तो कहीं ना कहीं गल्फ जायंट्स वहां पे फंस रहा है उनका मामला। लेकिन इब्रार अहमद आज गेंदबाजी करने का मौका मिला, आज खेलने का मौका मिला। जेसन होल्डर से भी जो उम्मीदें थी, आज पूरी तरीके से उम्मीद पे खरे उतरे। डेविड विली ने भी, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने जकड़ कर रखा था, और वहां से कहीं ना कहीं कोशिश की स्पिनर्सों ने भी। अली खान हालांकि थोड़े बहुत रन आखिर में गए, वरना अच्छी खासी शुरुआत थी, 2 विकेट चटकाया। सुनील नारायण कप्तान 4 ओवर 25 रन देकर 1 विकेट, यानी कि अंतराल में विकेट्स चटकाते रहे। और शिमरन हेटमायर और जेरार्ड एरास्मस जब तक थे, ऐसा लग रहा था कि शायद मैच कल की तरह गल्फ जायंट्स क्या यहाँ पे भी पार लगा पाएंगे, लेकिन तब तक बहुत ही देर था, क्योंकि बहुत ही रन चाहिए। और वहां से 2 खराब शॉट्स शिमरन हेटमायर को चलता कि अली खान ने, और वहां पे छक्का मारने की कोशिश में कैच दे बैठे सुनील नारायण के जबरदस्त कैच, 20 रन बनाए। और वहां पे जेरार्ड एरास्मस 24 रन, होल्डर की वहां पे डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, और वहां पे लगातार 2 विकेट गिरने के बाद से बस औपचारिकता ही था। और गल्फ जायंट्स फिर से एक और बार नाकाम रही इस रन चेस करने के लिए। 139 रन पे 8 विकेट, 20 ओवर के अंत तक 37 रन से एक जबरदस्त जीत अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण जीत, ये जीत चाहिए था। और गल्फ जायंट्स भले एक जीत कल हासिल किए हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। ना तो गेंदबाजी ने आयन अफजल खान के अलावा देखे तो बाकी कोई गेंदबाज उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाए, और जहां पे मौका था वहां पे रन्स बटोर दिए। और वहां अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए जो माइकल पेपर ने किया, वो कहीं ना कहीं रंग लाए, वरना 176 तक पहुंचते नहीं, क्योंकि उनका भी बल्लेबाज उतना खास घटा नहीं था। और आखिर में गल्फ जायंट्स फिर से एक और बार हार का सामना करना पड़ा। इब्रार अहमद, वहां पे जेसन होल्डर की शानदार स्पेल, कप्तान ने भी अच्छी खासी स्पेल डाले। तो सभी गेंदबाजों 2-3-4 गेंदबाज अगर आपके पास
है, जहां पे अच्छी खासी किफायती स्पेल आते, भले ही विकेट्स ना चटके लेकिन अच्छा खासा इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका आता है उस टोटल को डिफेंड करने के लिए। और आखिर में जाकर एक जबरदस्त जीत 37 रन से अबू धाबी नाइट राइडर्स ने जीता, तो दूसरी तरफ एमआई एमिरेट्स पूरी तरीके से 9 विकेट की एक और लाजवाब जीत के साथ जो टॉम बेंटन का शतकीय पारी ने वो जीत दिलवाया था। तो इसी के साथ सुपर संडे खत्म होता है। तो कल एक और धमाकेदार मुकाबला होगा, वो होगा डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच। तो क्या दुबई कैपिटल्स वो काम कर पाएंगे जो इस सीजन डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ कोई भी टीम नहीं जीत पाई हो? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेक्चर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए